अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है आप सबके, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हमारा सेकंड डे है दुशंबे में। जैसे कि कल की एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि आज रेस्ट करेंगे फर्स्ट डे में और सेकंड डे पे हम लोग जाएंगे दुशंबे सिटी टूर करने के लिए। तो रेडी हैं आप सब? आपको दुशंबे का सिटी टूर करवाते हैं आज और इसके जो फेमस पॉइंट्स हैं वो सारे एक्सप्लोर करवाते हैं। दुशंबे कैसा है, आपको आना चाहिए यहाँ पे या नहीं आना चाहिए, आज की एपिसोड में बात करेंगे इसके बारे में। तैयार हो जाएं, चल रहे हैं हम सब आज दुशंबे सिटी टूर में। हमारा होटल है बिल्कुल टाउन के अंदर, एशिया ग्रैंड होटल के नाम से होटल है। और इसकी जो कॉस्ट वगैरह है, अगर आप लोगों को जाननी है कमेंट्स करें। इसकी प्राइस, रूम के चार्जेस क्या हैं, पर नाइट क्या हमें ये चार्ज करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट वगैरह कितनी लिविंग की आ जाती है, वो सब आप कमेंट्स में पूछा करें। फर्दर आपको मैं दिखाता हूँ आज के एपिसोड में सिटी टूर, इनके अट्रैक्शन पॉइंट सारे, और फिर इंशाल्लाह ताला शाम तक ये सारा टूर करके खाना खा के वापस आएंगे। चलें चलते हैं जी, लेट्स गो। लें जी, ये टाउन के अंदर हमारा होटल है, बिल्कुल मेन पॉइंट पे, एशिया ग्रैंड होटल। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है। हर ब्रांड यहाँ पे जो है वो आपको मिल जाता है। ब्रांड आपको किसी किस्म का भी, मतलब शॉपिंग के लिए, इसके अलावा ग्रोसरी वगैरह के लिए, ड्राई फ्रूट को ख़रीदना है, हर चीज़ यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बल्कि बिल्कुल हमारे साथ जो है वही ड्रिंक वाले भी हैं। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर। रैंडम ला ला के रैंडम बिल्डिंगों की भी रैंडम बता दी। ये जी बिल्कुल सामने जो सबसे पहले बिल्डिंग आई है, ये यहाँ पे पैलेस ऑफ द नेशन के नाम से कहलाती है। और ये जो है सदर ताजिकिस्तान की जो सरकारी रिहाइशगाह भी है और सदारती महल भी है। सो ये बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक प्लेस है ताजिक लोगों के लिए, क्योंकि ये जितने ताजिक लोग हैं ये इसे अपनी जो है वो खुद मुख्तारी की अलामत भी समझते हैं इस बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग सारी वाइट और ऊपर जो है वो नीले गुंबदों के साथ बनाई गई है। यहाँ पे हुकूमती इजलास और इस तरह की तकरीबात वगैरह यहाँ पे होती हैं, और सदर की रिहाइशगाह भी है ये। सो ये जो है वो सफ़ेद संगमरमर से ये सारा बनाया गया है, नीले गुंबद हैं इसके। और वो ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये परचम भी ताजिकिस्तान का लहरा रहे हैं यहाँ पे जी। ये सेम जैसे अमेरिका का वाइट हाउस या इसी तरह से जो पाकिस्तान में जो है ऐवान सदर, ये बिल्डिंग सारी उसी तरह ही है। सिक्योरिटी है लेकिन इतनी नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। जैसे हमारे तो वहाँ पे 2-2 किलोमीटर दूर तक सिक्योरिटी होती है। सो ये अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि सदारती महल है। और ये हमारे होटल से सिर्फ 10 मिनट की वॉक के ऊपर है जी। इसके साथ साथ ही बाकी पॉइंट्स भी हैं, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। सदारती महल आप लोगों ने देख लिया बाहर से, अंदर जिस दिन हमें सदर खुद इनवाइट करेगा फिर जाएंगे।
ये जी यादगार दुशंबे के मरकज़ी चौक में वाक़या है और इसको जो है वो दोस्ती स्क्वायर कहते हैं। फ्रेंड स्क्वायर जो है वो भी आप कह सकते हैं। और इसे बनवाया था इस्माइल समानी। अब इस्माइल समानी कौन है वो भी आपको गाइड करता हूँ। इस्माइल समानी बेसिकली 9वीं सदी के अजीम हुक्मरान थे जो यहाँ के लीडर भी माने जाते हैं, बानी भी माने जाते हैं। और ताजिक कौम जो है उन्हें अपना फाउंडर मानती है, जैसे हमारे लिए कायद आज़म है, सेम एज़ इट इज़। ये जो है उनका मुजस्मा आप लोग देख रहे हैं और इसके ऊपर जो सारा वो गोल्डन जो है वो कह लें कि वर्क हुआ है, सुनहरी इसका जो है वो सारा ऊपर वो ताज भी बनाया हुआ है, चेक करें। इनके लीडर हैं, कौमी लीडर जैसे हमारे कायद आज़म हैं, उसी तरह ये उनका मुजस्मा बनाया हुआ है और हाथ में उनके एक गोल्डन कलर का जो है वो एक असा छड़ी सी उनके हाथ में पकड़ाई हुई है। डेफिनेटली वो जब गवर्नमेंट करते होंगे इसी तरह से उनका कुछ स्टाइल होगा। ये दुशंबे का सबसे मेन चौक है। जैसे हमारे पाकिस्तान में, वो भी मिसाल आपको दे देता हूँ, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान है, इसी तरह से यहाँ पे ये स्क्वायर है। तो ये जो है सबसे मेन पॉइंट है। आप यहाँ पे आते हैं और दुशंबे में टाउन के नज़दीक हैं अगर आप, तो बाय वॉक आपको 10 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही पार्क है, सामने सदारती महल है और मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाउन में रह रहे हैं तो बेस्ट है मशवरा कि आप टाउन में होटल लें, टाउन में स्टे करें, ताकि आपको इजीली बाय वॉक आप डेली जितने दिन भी हैं इस साइड पे आ सकें, इसको एक्सप्लोर कर सकें। और शाम में ये बहुत ही प्यारा मंज़र दे रहा होता है। जैसे ये मेरा कैमरा भी आपको दिखा रहा होगा, लाइट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब नाइट होती होगी, नाइट व्यू इसका एक अलग व्यू देता होगा। अगर कोशिश करेंगे, अगर शाम को आए तो शाम को भी थोड़ा कैप्चर करें, क्योंकि लाइट्स वगैरह आप देखें सारे रोड्स इसी तरह से हैं। सामने पार्क है, पार्क में भी बहुत लाइट्स इन्होंने जो है वो नस्ब की हुई हैं। कौन सी लाइब्रेरी है जी? ये लाइब्रेरी है। ये जी सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसी मुजस्मे के बिल्कुल बैक साइड पे। 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन, 1 करोड़ से। और ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दैट मीन्स कि यहाँ पे बुक्स का एक पूरा ज़ख़ीरा है। और इसके बिल्कुल साथ ही हम पार्क में इधर एंटर होंगे। एक जगह दिल्ली में लगता है। ये जी पार्क में अबू अब्दुल्ला रुदाकी का जो है मुजस्मा नस्ब है। और अबू अब्दुल्ला जो रुदाकी हैं, इनको फ़ारसी ज़ुबान का जो अदब है, मतलब जो शायर हैं, उसमें ये सब शायरों के बाप माने जाते हैं। सबसे पहले बड़े शायर फ़ारसी में ये अबू अब्दुल्ला रुदाकी थे और इनकी यहाँ पे जो है बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है ताजिकिस्तान के अंदर। पार्क में इनका मुजस्मा इसीलिए नस्ब है क्योंकि इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। ये जहाँ खड़ा हूँ मैं इस टाइम पे, आप सराउंडिंग में देखें, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बिल्कुल इस मुजस्मे के सामने। उसके साथ साथ जो इस नेशन का फाउंडर है उसका मुजस्मा भी बिल्कुल सामने, सदारती पैलेस और इसी तरह से सेनेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे ही
सराउंडिंग में मिलते हैं। और लाइटिंग आप चेक करें कि रात को ये वाकई ही देखने वाला होगा। अभी सर्दी है जिसकी वजह से यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह ये आप देख रहे हैं, ये सारे फाउंटेन हैं, ये नहीं चल रहे सर्दी की वजह से ही। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है इनका ऐसे ही है जैसे हमारा इस्लामाबाद आप चले जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस और सेनेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ। यहाँ से जी हम लोग टैक्सी के ज़रिए जाएंगे। एक इनका जो है म्यूज़ियम है, इसके साथ साथ एक मस्जिद है, तो वो देखने के लिए अभी जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे। बस यहाँ पे टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं, टैक्सी आती है जैसे ही तो चलते हैं आगे। एक मस्जिद बहुत ही प्यारी है यहाँ पे, वो देखने के लिए। आपने तो मिस कर दिया सब कुछ। टनल्स ही इतनी अजीब। नहीं वो देखी है मैंने टनल्स मैं। तो वो जिस जगहों से टनल्स में जा रहे थे वो जगह नहीं आपने देखी? हाँ वो तो बड़ी थी दूरी है कहाँ से। गाड़ी में हमें एक पूछने पर कि कौन सी टैक्सी यहाँ से मिलेगी, तो एक भाई ने हमें लिफ्ट ही दे दी कि आ जाएं आप लोगों को मैं वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ मस्जिद के पास। तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए, शुक्रिया इनका। माशाल्लाह जी, सामने व्यूज़ हैं पहाड़ों के, बर्फ़ीले पहाड़, और इधर ये माशाल्लाह से मस्जिद दुशंबे में। सुभान अल्लाह जी। अस्सलाम। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। अंदर अलग से गुंबद हैं और बाहर से भी एक अलग ही व्यू है इसका। मस्जिद में एंटर होते ही आपको राइट हैंड साइड पे ये मदरसा नज़र आता है बहुत बड़ा, और मस्जिद भी माशाल्लाह से काफ़ी कुशादा और प्यारी बनाई हुई है। इसी तरह से मस्जिद भी माशाल्लाह से काफ़ी कुशादा और बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। हर मस्जिद का आर्ट वर्क माशाल्लाह से कमाल, माशाल्लाह जी। सुभान अल्लाह। ये जी बाहर गेट पे हमसे उन्होंने पूछा है कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से।
फिर हमने जब बताया पाकिस्तान से हैं, तो ये जो आगे हमारे जा रहे हैं बाकायदा हमें रिसीव करने के लिए आए हैं कि आएँ आपको मस्जिद दिखाते हैं। तो समझ लें ये स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने मस्जिद का विज़िट करवाने के लिए हमें जो है वो बाकायदा एक पर्सन को साथ भेजा कि आप लोग जो है इनके साथ जाएं और ये सारी मस्जिद आपको विज़िट करवाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से तो लाखों के हिसाब से जो है ना यहाँ पे नमाजी नमाज़ पढ़ते होंगे, क्योंकि बाहर भी जितना सेटअप है ना, माशाल्लाह सिर्फ अंदरूनी हिस्सा इतना बड़ा है, तो बाहर तो आप ये सोचें कि जितने जितने बड़े हॉल और ओपन एरिया है। माशाल्लाह से जी, इसकी ज़रूर सर्च अभी करता हूँ कि इसमें कितना नमाजी जो है यहाँ पे एक टाइम में नमाज़ पढ़ सकता है। ऊपर भी एरिया ये बना हुआ है नमाज के लिए। ये जी माशाल्लाह से दुशंबे की ग्रैंड मस्जिद है। अभी इसका मैंने जो है वो पूछा है डिटेल थोड़ी सी, जो हमें प्रोटोकॉल के साथ मस्जिद में ले जाकर और सारा विज़िट करवाया जिन्होंने, तो उन्होंने बताया यहाँ पे तकरीबन 1,20,000 के करीब नमाजी जो है एक टाइम में नमाज़ पढ़ सकता है। इसके साथ साथ ये तकरीबन एशिया की बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। वस्ती एशिया की जो है अजीम तरीन मसाजिद में से एक है ये। और 2023 में इसका इफ्तिताह हुआ था। सदर ताजिकिस्तान अमाम अली रहमान ने इसका इफ्तिताह किया था। माशाल्लाह 4 बुलंद मीनार हैं इसके, और गुंबद जो है छोटे छोटे कई बने हुए हैं, साथ में एक बड़ा गुंबद भी है। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी मस्जिद बनाई है। कुरानी आयात यहाँ पे दीवारों के ऊपर उन्होंने और अवेज़ा की हुई हैं। नॉर्मल जब दिन हो तो नमाज के लिए ये बाहर वाला हिस्सा है, और जब कोई ऐसा दिन हो ईद या त्यौहार कोई, तो उसके लिए फिर जो अंदर से आप लोगों ने सारा व्यू किया है उसको ओपन किया जाता है। लेकिन जी अब मस्जिद से निकल कर जा रहे हैं हम लोग एक ज़ू पार्क की तरफ, और वहाँ से कैप्चर करेंगे पॉइंट, और फिर इंशाल्लाह वापसी निकलेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट एक ढूंढा है हमने, वहाँ से खाना खाएंगे और फिर वापस होटल में जाएंगे।
ये जी यहाँ पे लोकल टैक्सी वगैरह अगर आपने एप्लीकेशन से करनी हो या वैसे इनको रोक कर, मीटर टैक्सी भी ये चलती है यहाँ पे। मीटर टैक्सी में हमारा यहाँ पे अभी वहाँ से मस्जिद से आए हैं। वो कहाँ है? यहाँ की जो करेंसी है वो 10 रुपये, जैसे वो 10 का नोट देना पड़ा है, उसमें यहाँ पे हमें वो लेके आ गई है। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है ये। ब्रिज भी यहाँ पे बहुत प्यारा है, इसका भी व्यू बहुत कमाल का है। इसके बिल्कुल साथ राइट हैंड पे आपको ज़ू देखने में मिल जाता है, लेफ़्ट हैंड पे बच्चों का थीम पार्क भी है, और एक लंदन आई इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। रोड से नीचे आते ही बिल्कुल ये बच्चों के लिए एक थीम पार्क, जैसे आपको मैंने बताया था, वो बना हुआ है, और साथ में ये लेक भी है, दुशंबे का लेक व्यू पॉइंट। और ये रहा दुशंबे का दुशंबे आई। सो अब अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ये पार्क आपको बिल्कुल ये ब्रिज और मस्जिद से थोड़ा पहले आपको ये देखने को मिलती है। यहाँ पे बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा आपका। बस ये आज हमारा ये आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम लोग जाएंगे वापस इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे और उससे वापस होटल की तरफ जाएंगे। वापस जाने लगे थे तो सनसेट यहाँ पे नज़र आया है, बहुत ही प्यारा व्यू है, कमाल का। और क्रिसमस के हिसाब से तैयारी भी यहाँ पे हो रही है। लाइट आप देखें, दुशंबे आई में चेक करें कैसा प्यारा उन्होंने लाइट का जो है वो सिस्टम किया हुआ है, और इधर व्यू है वो उससे ज़्यादा कमाल का, सुभान अल्लाह। चलें जी, चलते हैं हम वापस। अब जाके इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढें और वहाँ से जाकर खाना खाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम लोग फ़र्स्ट डे हमारा 31 दिसंबर बाकू में है, और इंशाल्लाह ताला आज हम न्यू ईयर नाइट बाकू में करेंगे। सलाम होटल बाकू, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ है, जो कि बिल्कुल निज़ामी में है। निज़ामी स्ट्रीट इनकी सबसे फेमस और सबसे कह सकते हैं बिज़ीएस्ट पॉइंट है। तो आज शुरुआत करते हैं इवनिंग की। फ़्लाइट हमारी आई थी आज सुबह में, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद अभी बाहर निकले हैं, निज़ामी स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे, और इसके साथ साथ कोई लंच डिनर करते हैं, और उसके बाद न्यू ईयर नाइट आज जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। जी ठीक हो गया। हमारा होटल सलाम होटल बाकू में स्टे किया है, क्योंकि ये बिल्कुल निज़ामी स्ट्रीट में मौजूद है। सो जब भी आएँ कोशिश करें होटल अपना निज़ामी स्ट्रीट में रखें। निज़ामी स्ट्रीट में आप देख रहे हैं किस तरह से बिज़ीएस्ट स्ट्रीट है, खाने पीने की हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे इजीली आपको मिल जाती है।
हाँ जी वही। अच्छा कुछ दोस्त अभी आने भी हैं ना। कितने में हो जाएंगे तकरीबन? 6 है। चल ठीक है। ये सब्ज़ादार का लड़का है जिसका है, सब्ज़ादार का लड़का है जिसका है। जानता मैंने लोगों ने करने वालों ने कर लिए भी, हम अभी सोच ही रहे। देखा जाए तो बापू भी इस हिसाब से अच्छा है। कल दी ना मैं नदीम साहब कह रहा वही ड्रिंक की ब्रांच दे मैं थोड़ी खाना खा लिया है और बहुत टेस्टी खाना था। अभी जो है हम लोग थोड़ा घूमें फिरेंगे निज़ामी स्ट्रीट पर और आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोगों का हजूम न्यू ईयर नाइट है स्पेशली इस वजह से भी। चलो, और सर्दी भी अच्छी खासी पड़ रही है। वैसे जो भी फैमिली नाल भी एक अपना ही मज़ा है। बच्चों की खुशी, बच्चों का जिहड़ा ओके, बाकी अगले क्लिप च पा लेंगे। नहीं कम बन रहा। सेंटा विचार से पेंट है।
चेक करो जी, शतरंज खेलने का मज़ा खुद चलते फिरते जो है वो शतरंज के मोहरे बने। ये है बाकू। अब दूसरी साइड की बारी। इस दफ़ा न्यू ईयर बाकू में है तो इसका भी एक सॉरी अपना ही अलग ही लेवल है। की कर रहे बंदा मजबूर हो जाता वेखन ते जिन्ना क बाकू च हुसन है ना। लो वेखो जी 2026 का लैटर लव लैटर है या खाली लैटर है। न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस भी शुरू होने वाली हैं और काफ़ी सख्ती भी है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस, और इसके साथ साथ लोगों का हजूम भी लाखों के हिसाब से। आज न्यू ईयर जो है हमारी बाकू में होगी। ये हमारी फर्स्ट न्यू ईयर है बाकू में। लास्ट न्यू ईयर हमारी थाईलैंड में हुई थी। अभी इसकी सेलिब्रेशंस भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। मायने शाला भी तो ਆਹੋ होए ਓਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੈਂ ਆਹੋ ਕੁੜੀ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਐਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ सेकंड रह गए हैं बाकू में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। है जी बाकू का न्यू ईयर और सेलिब्रेशन में थाईलैंड के बाद बाकू भी खूब कमाल। बस जी 12 मिनट लगातार आतिशबाजी के बाद अब चलते हैं आप वापस अपने होटल की तरफ। आज का हमारा पूरा दिन बाहर ही गुजरा है। चलें जी वापस। हाँ जी चलो।